हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहली चीज़, हमें हमारे पास और भी काम होते हैं, या हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, या जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, हम स्टूडेंट होते हैं, तो हमें उसके साथ साथ अपने समय का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति समय की इज्जत करता है, समय उसकी इज्जत करता है। मानते हैं ऐसा आप लोग? हाँ या ना? जो व्यक्ति समय की इज्जत नहीं करता, समय भी उसकी इज्जत नहीं करता। तो हमें ये समय मिला है, हमें 24 घंटे मिले हैं हमें। 7 दिन हफ्ते में होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, और 24 घंटे में भी हमें कितने मिनट मिले हैं, वो हमें कैलकुलेटिव मामला होना चाहिए। हमें पता होनी चाहिए कि वो हमें 24 घंटे तो मिले हैं, उनमें कितने घंटे हैं, मतलब 24 घंटे में कितने मिनट हैं, माफ करना। अगर 24 घंटे में ये हमें पता हो कि हमें कितने मिनट हैं, 1440 मिनट हैं, उनमें हमें ये पता हो कौन से मिनट में क्या करना है, कौन से घंटे में क्या करना है, तो ये हम अच्छे से उस चीज़ को उपयोग कर पाएंगे। अगर हमें ये पता ही नहीं हो कि 24 घंटे में हम कितने मिनट होते हैं और उन मिनटों में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं, अगर 24 घंटे में कोई व्यक्ति अगर 6 घंटे की नींद लेता है, मुझे लगता है 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। आप इस बात से सहमत हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। सहमत हैं? 6 घंटे अगर सोया जाए तो पर्याप्त नींद पूरी हो सकती है, हाँ या ना? सहमत हैं आप लोग इस बात से? अगर 24 घंटे में 6 घंटे नींद, मुझे लगता है काफी हो सकती है। आदमी स्वस्थ रह सकता है, बढ़िया उसकी बॉडी जो है चार्ज हो सकती है। दूसरी बात, बाकी जो बचे 18 घंटे, उनमें अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कोई काम करता है, जो भी आप कार्य करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, उसमें आप 8 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं, मैं कह रहा हूँ आप 10 घंटे भी देते हैं, फिर भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। और 8 घंटे, मुझे नहीं लगता कि 10 घंटे कोई देता होगा, लेकिन फिर भी मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके चला हूँ। 8 घंटे बचते हैं। उन 8 घंटों में अब अपने नित्य नित्य कर्म जो होते हैं हमारे, नहाना खाना पीना जो भी रहता है, हम 2 घंटे उसमें निकाल देते हैं। इतना तो चलेगा ना? अब 2 घंटे से ज़्यादा तो कोई बाथरूम में रहता नहीं होगा, सही है कि नहीं? सुबह शाम है खाना पीना ये सब। 2 घंटे, 1 घंटा आप पूजा पाठ में मान लीजिए, है ना? तो यहाँ पे आपके 5 घंटे बचते हैं। 5 घंटे में अगर आप 1 घंटे सोशल मीडिया को दे देते हैं, और 1 घंटा आप बुक वीडियो में दे देते हैं, तो आपके पास फिर भी 3 घंटे बचते हैं। 3 घंटे आप पार्ट टाइम में भी कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, और यहाँ अगर हम वो हमारे 3 घंटे, अगर हम एक एक घंटे भी यहाँ निकालते हैं, उस 1 घंटे से हम एक साइड इनकम भी बना सकते हैं। आपका जो भी स्किल है आप उस पर काम कर सकते हैं, और आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। बात सही है कि नहीं? बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अपना जो मुख्य कार्य था जहाँ से उनकी आमदनी आ रही है, उसके साथ साथ लोगों ने कार्य किया और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। लोग बोलते हैं कि समय का अभाव है, समय की कमी है साहब, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। और एक व्यक्ति जो इतिहास बना चुका है, जो चैंपियन है, वो बोलता है साहब समय का अभाव था, समय की प्रॉब्लम थी, इसीलिए हम इस काम को कर पाए। हमको लगता था यार हमारे पास उतना ही गिना चुना समय है, और वही 2-3 घंटे हैं, उन 2-3 घंटों को में हमने देना शुरू कर दिया। बहुत से लोग होते हैं जो फुल टाइम अपने कार्य को कर रहे होते हैं, फिर भी वो काम पार्ट टाइम के बराबर भी नहीं करते। वो उनको पता होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण बेचारों की, उनकी भी गलती नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण है, वो है टाइम मैनेजमेंट। उन्हें वो स्किल आया ही नहीं। उन्होंने ना वो बुक पढ़ी, ना उस माहौल में रहे, ना उनको ये सिखाया गया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। सबसे पहले खुद से सवाल पूछने होंगे, हम टाइम मैनेजमेंट क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? तो कैसे से पहले हम ये जानें कि टाइम मैनेजमेंट क्यों करें। क्योंकि हर इंसान को ये बात पता है कि हमारी इस धरती पर अवधि जो है वो जीने की बहुत कम है। आज के समय में मुझे लगता है, पर एक स्वस्थ शरीर रहेगा इंसान का तो लगभग 70 या 75 साल या 80 साल मान के चलते हैं। 80 साल इंसान जीवन जीवन में रहने वाला है। थोड़ा ध्यान से समझना, और इस बात को ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही निकाल दें, ये बहुत बहुत कीमती बात है। एक तरह से हमारे जीवन का आईना है, और हम आज देखने वाले हैं। ध्यान से समझ रहे हैं आप? हाँ या ना? 80 साल अगर एक व्यक्ति का जीवन है, उनमें से जो भी आज आपका जीवन है वो निकल चुका है। उसमें से आप देखना, 30 साल, 35 साल, 40 साल जो भी हैं वो आपके निकल चुके हैं, 50 साल। अपने अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 40 साल का है, या 45 साल का है, या 20 साल का है, जो भी है, अगर 45 साल का है तो उसके मात्र 35 साल बचे हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 30 साल का है, तो उसके मात्र जो है 50 साल बचे हैं। उनमें भी उसका शरीर किस किस तरीके का है, ऐसा तो नहीं कोई रोग है शरीर में।
ऐसा तो नहीं कोई कष्ट है, ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति खाने पीने की चीज़ों से जूझ रहा है, और भी चीज़ें रहती हैं, हेल्थ इशू हो सकता है, और भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड करता है वो व्यक्ति कहाँ तक चलने वाला है। अगर वो व्यक्ति 35 साल बचे हैं, किसी के पास 40 साल बचे हैं, नीरज जी, ट्रेनिंग अपनी बाद में कर लेना, पहले यहाँ ट्रेनिंग सुन लो। बात यह है, अगर 35 साल 40 साल अगर यहाँ बचे हैं हमारे पास, और वो 40 साल हम अगर उपयोग उपयोग कर पाते हैं, वो हमारे लिए जीवन में बहुत सदुपयोगी होंगे। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति ये सोचता है हमारे पास बहुत समय है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अब बचे हुए भी अगर कोई 40 साल जीवन जी लिया, 50 जी लिया, अपने अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। समझ रहे हैं आप लोग? हेलो? अपने अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो। हो सकता है किसी के पास 30 ही साल बचे हो, 20 ही बचे हो, है ना? तो फिर भी वो आराम से खर्राटा मार के सो रहा है, टाइगर, है ना, बंदा, भाई, अंकल, ताऊ, चाचा, जो भी है, वो अपने अपने हिसाब से बढ़िया एकदम मस्त सो रहा है, उसे कोई चिंता नहीं। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन विचार करने की बात है। क्योंकि हम यहाँ धरती पर एक सीमित अवधि के लिए आए। अगर आपके पास जीवन के 40 साल या 30 साल जो भी बचे, मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी के पास 40 साल भी बचे हैं, उन 40 साल में आप कम से कम ये मान के चलिए, यहाँ पे लगभग आधा समय, 20 साल तो आपके खान सोने में, खाने पीने में और नौता पटाने में ही चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और 20 साल आपके इसमें चले जाएंगे, बचे 20 साल, इसमें से 20 साल आपके लगभग लगभग आप जो कार्य कर रहे हो, 10 साल उसमें, 10 15 साल उसमें चले जाएंगे, बचे 5 साल। 5 साल में आप साल, 2 साल, 3 साल आप कोई मूवी देखने में हो सकता है, यूट्यूब देखने में, कोई इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज करता हो, रील बना के भेज रहा हो, चलो हट जाता हूँ पाछे को, है ना, वो उसी में बिजी हो, तो रील ही देख रहा हो, तो हो सकता है 5 साल उसमें गवा दे। तो मुझे नहीं लगता वो दाल रोटी से ऊपर उठ पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो बहाने बनाने में निकाल दे रहा है 10 10 साल, 5 5 साल, 20 20 साल। तो ऐसे व्यक्ति का कहते नहीं है कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन कहा जाता है जो हुआ अच्छा हुआ, जहां पहुंचे हम, जैसे हुआ ठीक है, बढ़िया ही हो रहा है। लेकिन हमें आज तक नहीं पता चला ये वाली बात, कोई बात नहीं। ये डॉक्टर सुधीर दीक्षित साहब हैं, उनकी एक बुक है टाइम मैनेजमेंट, आप उसको पढ़ के देखना कभी मौका मिले जीवन में, तो उसमें भी बहुत सी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ बोला गया है जो भी बचा हुआ हमारा शेष समय है, उसको हम सदुपयोग में कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले खुद से सवाल करने होंगे कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। तो हमें यहाँ पे तीन सवाल, हम तीन जो सॉरी हमें सवालों के जवाब मिलेंगे, उनमें से तीन हो सकता है, तीन आंसर आपको मिले, जो मुझे मिले हैं। सबसे पहला जो जवाब है वो आपके पास आने वाला है कि इस धरती पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने आप की और अपने परिवार की सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, इसकी मुझे सेवा करने का अवसर ईश्वर ने दिया है। ठेकेदारी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स माई फैमिली, कि मुझसे बिलोंग करते हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा परिवार है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरी नहीं है सारे लोग वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हों, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ, ईश्वर ने मुझे इसका सौभाग्य, मैं मानता हूँ कि मुझे अगर ईश्वर ने माध्यम बनाया है, मुझे मीडिएटर बनाया है, और मैं जिम्मेदारी भली भांति निभाऊंगा। मैं एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूंगा, मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करूंगा, मैं एक अच्छा भाई बनने की कोशिश करूंगा, मैं एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करूंगा, मैं एक अच्छा रिश्तेदार बनने की कोशिश करूंगा। जो भी मेरा रोल है, जो मेरे अपने हैं, उनकी सेवा करने का मुझे मिलेगा, खासकर जो मेरी सबसे पहले मेरी फैमिली है, उसकी मैं सेवा करूंगा। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए। इसीलिए व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट करता है, इसीलिए व्यक्ति उस काम को अंजाम में ले जाता है। जो व्यक्ति के पास ये कारण नहीं रहता, वो जो कहता है अरे मुझे क्या जरूरत है, पिताजी कर देंगे, भाई कर देगा, चाचा कर देगा, मामा कर देगा, बेटा कर देगा, वो कर देगा, उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी है, पल्ला झाड़ते रहता है। ऐसा बोला है राइटर ने कि वो व्यक्ति जीवन में कभी भी, कभी भी, कभी भी ऐसा गर्व महसूस नहीं करता कि हाँ भाई, मैं गर्व महसूस करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे माध्यम चुना। उसको लगता है कि इस चीज के लिए मैं नहीं आया, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमेशा वो बॉल अपनी बॉल हाथ में होती है, बॉल की दूसरे को पास करता रहता है, कभी भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। और लास्ट में एक समय निकल के आता है कि वो दुनिया से चला जाता है, और लास्ट में उसे अफसोस होता है कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने वो नहीं कर पाया, मैं फिर उसके लिए ये नहीं कर पाया, मैं बच्चे के लिए नहीं कर पाया, मैं बेटी के लिए नहीं कर पाया, मैं बेटे के लिए नहीं कर पाया, मैं फलाने के लिए नहीं कर पाया, मैं ढिकाने के लिए नहीं कर पाया। बहुत सारे शब्द बोलता है इंसान, और लास्ट शब्द में वो आंसू भागे निकल जाता है। उन आंसुओं का देखा जाए तो बहुत कुछ है, मोल है। और देखा जाए तो जो व्यक्तियों के साथ नहीं किया उनके लिए कुछ भी मोल नहीं है। तो सबसे पहली बात ये कि आप टाइम मैनेजमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, इसीलिए आप करेंगे। दूसरा कारण आपको पता चलेगा,
पहला परिवार आपका परिवार है, उसको आप लेके चलेंगे और उनके लिए ये टाइम मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा कारण ये आपको पता चलेगा यहाँ पर कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर भी उठना है। और ऊपर क्या हो सकता है? वो देश सेवा हो सकती है, समाज सेवा हो सकती है। हम अपने के लिए, अपने लोगों के लिए समाज सेवा कर सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं। हमें मौका मिल रहा है, अगर हम अपने परिवार की जिम्मेदारी से ऊपर उठें, इतना हम धन कमा लें या जो भी है, फिजिकली या धन से जो भी हम मदद हो पाती है, और परिवार से अगर ऊपर उठते हैं, तो हमें समाज और देश की सेवा करने का अगर अवसर मिले तो गौरवान्वित महसूस करिए। जो भी ये शब्द है हिंदी का मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ रहे होंगे। बात सही है कि नहीं? आप गर्व महसूस करिए, आप प्राउड महसूस करिए कि यार मैं एक भारतीय हूं। आपके राष्ट्र आपके हृदय में और आपके मस्तिष्क में छा जाना चाहिए। आपको राष्ट्र के खिलाफ कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, न राष्ट्र के खिलाफ कुछ सोचना चाहिए। और राष्ट्र के लिए आप गर्व महसूस करिए कि मैं एक भारतीय हूं और मैं अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तो देश की सेवा हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जहाँ कूड़ा कचरा पड़ा है, रोड पे कूड़ा कचरा नहीं डालें। कई प्रकार से कर सकते हैं। रोड पे कूड़ा कचरा, अपने देश में गंदगी ना फैलाएं, अपने समाज में अपने वहां पर निगेटिव बातें ना करें, अपने देश के खिलाफ ना भड़काएं लोगों को। बहुत सी चीजें होती हैं सेवा करने के लिए। जहाँ हमारे पास धन है, अगर कोई भूखा बैठा है हम उसको खाना खिलाएं। मैं नहीं कहता आप उनको पैसे दो, लेकिन वो भूखा है वाकई में, आप उसको लेके जाओ। अगर आप 10 रुपए से सक्षम है तो 10 रुपए की अगर उसको कचौड़ी खिलाते हैं आप, तो एक भूखे को, बेचारे को का पेट भर सकता है। ऐसा नहीं कि अरे ये तो मांगते ही रहते हैं, ये इनका तो ऐसे रोज ही ना का है, नहीं। आप देखो ना, पता चल जाता है बात करके। बोलो ठीक है कोई बात नहीं, बोलो चलो पैसे तो नहीं दूंगा लेकिन खाना खिलवाता हूँ तुझे। कोई बीमार है हम उसकी मदद कर सकते हैं। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, हम कुछ नहीं डाला, एक सामान भी गिफ्ट दे आए ना अपनी औकात के अनुसार, अपने पड़ोस में, अपने समाज में। कूलर दे आए, फ्रिज दे आए, बेड दे आए, कुछ भी दे आए, कुर्सी दे आए, टेबल दे आए। जो भी हम दे पाए, 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 का, वो हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हमें भगवान ने देश सेवा के लिए चुना है। सबसे पहली बात तो वही व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट करेगा जो अपने परिवार की सेवा करना चाह रहा होगा, अपने देश की, समाज की सेवा करना चाह रहा होगा, वही व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट करेगा। बाकी तीसरी जो पॉइंट है उस दुनिया में आने का कारण, वो है खुद को जानना। जी हाँ, हु एम आई, बहुत बड़ा सवाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि चले गए, हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक लोगों ने तपस्याएं करी हैं, और लगातार आज भी लोग बर्फ में बैठे हैं, अलग अलग जगह पे बैठ करके ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हु एम आई, आखिर मैं हूं कौन। क्योंकि ये जो शरीर बात कर रहा है, ये दिमाग है, आंखें हैं, अंदर फेफड़ा, जो भी हमारे अंदर बॉडी के पार्ट्स हैं, इनको आप देखोगे तो ये एक दिन खत्म होने वाले हैं। इनकी एक अवधि है, एक्सपायरी डेट है। बट जेन्युइन में मैं कौन हूं, रियल में मैं कौन हूं, ये जो व्यक्ति ये जानने की तड़प रखता होगा, वो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट छोड़िए साहब, सब कुछ करने को तैयार होगा। देखिए हमारे जितने भी सनातन धर्म में ऋषि मुनि हैं, वो क्या करते हैं, या जो भी एक अध्यात्म गुरु कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक एक मिनट अपना मेंटेन करके रखते हैं। उन्हें पता है उन्हें कितने बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, उन्हें पता है क्या करना है, फिर क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें, क्योंकि वो खुद की तलाश में है। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं हूं कौन। और जिन जिन्होंने खुद को जान लिया, वो बहुत कुछ हो गए, बहुत कुछ बन गए। वो आम इंसान थे, वो भगवान बन गए। वो बौद्ध थे, वो बौद्ध भगवान बन गए। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक ही उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगा, बाकी और आप जानते हैं। आए सब इंसान के अवतार में, लेकिन वो भगवान बन के गए। क्योंकि है तो सब उन्हीं के वो रूप में अंश, ईश्वर के ही अंश तो हैं हम, उन्हीं की फोटो शूट तो हैं, देखा जाए। लेकिन ये बहुत डिटेल वाली बात है, मैं ज़्यादा डीप जाऊंगा नहीं, मैं खुद इस सफ़र में हूँ। और ये टॉपिक हम जब अच्छे लेवल पे होंगे और हम बैठ के उस टॉपिक पे बात करेंगे कभी, और मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, तब हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले अपने परिवार का जो भी पालन पोषण है, उनके बच्चों के सपने हैं, अपने सपने हैं, माँ बाप के सपने हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी लें। ये आपका जिम्मेदारी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कोई और इस चीज को कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए इस बात का, ईश्वर ने हमें परिवार दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर परिवार ही नहीं। मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, और सही बता रहा हूँ, वो व्यक्ति रूम लेके रह रहा, और उसकी शादी हुई है, और बाहर ही उसने शादी की। मैंने पूछा आपकी माँ, बोले है ही नहीं, पिता, बोले है ही नहीं, बहन, बोले है ही नहीं, कोई नहीं है साहब परिवार में। बोले गाँव में घर, बोला था, बोला चाचा ताऊ ने घेर लिया, कोई था ही नहीं। मतलब ये आप देख रहे हो कंडीशन क्या है। और वो व्यक्ति रो रहा था बैठ करके।
तो यार उस जगह तो हमने प्राउड महसूस किया यार, कम से कम यार हमारे पास ये सब तो है। इनसे तो, इससे तो हम आ गए ना इन चीजों में। लोग कहते हैं साहब हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आपके पास परिवार है, आप बहुत कुछ हैं, बस उसकी कीमत समझने का आप समझिए। आप बाहर जाएंगे ना, 4 से 10 दिन 20 दिन आप बाहर रहना शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगी जो है जैसा है परिवार है उसकी कीमत आप समझेंगे। आप बाहर रह के देखिए 2 4 6 महीने, समझ में आ जाएगी आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका समाज आपके लिए क्या मायने रखता है। वही पड़ोसी आपको अच्छा लगना लग जाएगा, है ना। बस ये समझनी है हमें बात कि हमारे लिए चीज़ें क्यों करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट हम अपने आप करेंगे जब हमारे लिए हमारे ड्रीम्स होंगे, हम उस सफ़र पर जाना चाह रहे होंगे। कैसे करेंगे, मैंने बताया 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 1440 मिनट होते हैं हमारे पास। हम एक एक मिनट का हिसाब रखें, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जगेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक चार्ट बनाएं अपनी डायरी पर, अपने रजिस्टर पर, और उस चार्ट को लिखें। चाहें तो अपने रूम में चिपका लें उसको। जब हम स्कूल टाइम पे ध्यान कीजिए, हम लोग जब एजुकेशन लेते थे कि ये लगा लेते थे, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, फिर इतने बजे लंच होगा, फिर इतने बजे आएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे, फिर पढ़ेंगे। सब एकदम सेट रहता था कि नहीं रहता था। ऐसे ही हम यहाँ भी सेट कर सकते हैं कि इतने बजे मैं जगूंगा, इतने बजे जूम मीटिंग, फिर मैं अपने काम पे जाऊंगा, नौकरी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। और यहाँ पर ये टाइम बचेगा, इस टाइम में मैं फला ऐसे एक्टिव लीडर से मिलूंगा, अपनी टीम में जो लीडर्स हैं। और इसके बाद जो और काम क्या करूंगा, इस काम को मैं नए नए प्रेजेंटेशन होंगे, नए फॉलोअप होंगे, एफआईएम्स होंगी, मीटिंग्स होंगी। जो लोग ज्वाइन है हमारे बिजनेस में, एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव के लिए मैं एक व्यक्ति से मिलके जरूर जाऊंगा। ये टारगेट हम सबका होना चाहिए। शाम को लेट लपेट हम उन लोगों के पास जाएं और वहां बैठें, उनकी बात सुने, उनके परिवार के साथ एक कोई शानदार सा वीडियो, शानदार सी बात हम शेयर करें। ये टाइम मैनेजमेंट हम करेंगे, लगातार हमारे साथ बहुत बड़ा काम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि घर पे ही हमारे यहाँ पे 2 बज जा रहे हैं, 3 बज जा रहा है, हमें पता ही नहीं, 3 3 बजे नहा रहे हैं, धो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो गैर जिम्मेदार हरकत है और उसको हमें सुधारना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है आजकल किसी को जवाब दे दो, परसों किसी और को संतुष्ट कर दो, तो किसी और को संतुष्ट करने से मुझे लगता है काम नहीं चलता। खुद को संतुष्ट करो। अगर आप खुद से संतुष्ट हो तो किसी को कोई संतुष्टि का जवाब देने की जरूरत है नहीं। अगर आप खुद से संतुष्ट नहीं है तो प्लीज मैं आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पर विचार जरूर कीजिएगा। कर सकते हैं, यस और नो। तो ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत जरूरी पार्ट है कि आप सबसे पहले क्यों अपना क्लियर करें कि टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाह रहे हैं, और अपने आप करने पड़ेंगे। हो सकता है अगर आप ज़्यादा कोई वर्कलोड वाला काम कर रहे हैं और साइड में आप दोनों काम करने पड़ रहे हैं, तो एक एक टिप और है, एक टेक्निक और है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप रिचार्ज होके उठते हैं, आपकी बॉडी एकदम रिचार्ज होती है। तो आप 2 सुबह भी आप 24 घंटे में कर सकते हैं, ये भी राइटर ने बोला है। आप बीच में कभी मौका मिल रहा है दोपहर के टाइम या कभी भी, आपको 15 मिनट या 20 मिनट का अलार्म लगा करके आप 15 या 20 मिनट सो सकते हैं। ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। आप लोग कह रहे हो कि सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। आपकी बॉडी अगर पूरे दिन में ज्यादा थकान में आ जाती है, आपको लगता है सर मेरी बॉडी काम नहीं कर रही, दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको लगे यार आप तो घर जाना चाहिए, तो घर मत जाओ, वहीं पर कहीं जहां पर आप लेट सकते हैं 15 20 मिनट के लिए आंख बंद करके आप लेट जाओ। 15 20 मिनट आप लेटेंगे, आप पाएंगे कि आपको, आप जब जगेंगे 20 मिनट बाद आपको लगेगा कि यार सुबह हो गई है। ये मैं आपको टेक्निक वाली बात बात बता रहा हूँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, नहीं करके देख लेना। अगर थकान हो जाए बॉडी में ज्यादा तो 20 मिनट के लिए आप 15 मिनट के लिए अलार्म लगा के सोना। नहीं तो पता चले अलार्म लगा नहीं हो, तुम सो ही जाओ, बोले तो मैं सो ही गया था गुरुजी, आपने टेक्निक बताई थी तो है। एक कहानी भी है इस पे। सही है। तो कुल मिला के ये है, आप इन चीज को थोड़ा ध्यान दें और इस पे फोकस करें, टाइम मैनेजमेंट पर, और आप बहुत आगे आ सकते हैं। तैयार हैं?